नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो 22 अक्टूबर का आपका विज्ञान का जो परीक्षा होने वाला है, ये आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इनके सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 मेरा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 बोला है कि निम्नलिखित में से किस संबंध से द्रव्यमान प्राप्त होता है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, बल बटे त्वरण हो जाएगा। कहने का मतलब द्रव्यमान का सूत्र होता है बल बटे त्वरण। दूसरा प्रश्न बोला है कि दाब का एसआई मात्रक होता है। तो दाब का एसआई मात्रक होता है बाबू पास्कल, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोला है कि दाब कमा बल और क्षेत्र में संबंध क्या है। तो दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल। चौथा प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न बोला है कि बंद द्रव्य के किसी भी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में से समान रूप से संचारित होता है, यह नियम कहा जाता है, ठीक ना। तो इस नियम को क्या कहते हैं। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पास्कल का नियम हो जाएगा। पंचवां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक ना। तो पंचवां का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक ना। छठा प्रश्न बोला है कि पानी का घनत्व होता है, ठीक ना। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा 1 kg प्रति मीटर क्यूब, है ना। घनत्व का मात्रक होता है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा kg प्रति मीटर क्यूब। 8वां प्रश्न बोला कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू हो जाएगा आपका डी 1/6 गुना। 9वां प्रश्न बोला है कि किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। 10 बोला है कि प्रकोंद का एसआई मात्रक होता है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा एन। 11 बोला है कि निम्नलिखित में कौन चतुष्ण परमाणुक अणु है ना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा SO3। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। तो आपका 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना। सोडियम की परमाणु, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो 46 ग्राम सोडियम में लोहे की संख्या कितना है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू है ना 2 हो जाएगा, मतलब कि 2 ग्राम। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु विभाज्य होता है। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा डाल्टन। निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हाइड्रोजन। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा Na3PO4, है ना। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा प्राउस्ट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 40। फास्फोरस की परमाणुकता होती है। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 4। 20 बोला कि एक तत्व एक की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का अणुसूत्र होगा। तो इसका जो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा AO3, है ना, AO2, है ना। 21वां प्रश्न बोला है कि भोजन में लोहे खनिज की कमी से होने वाला रोग है। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा एनीमिया। अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या है। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबू डी हो जाएगा, है ना, इनमें से सभी। 23 बोला है कि निम्नलिखित में कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा गठिया, है ना। हेमोफिलिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोग है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा अनुवांशिकता रोग। भीमकाय जैक्टिंग किस श्रेणी के रोग हैं। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाले रोग। 26 बोला है जिफियोथेरेपी द्वारा निम्न में से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा पोलियो। क्षय रोग किस संक्रामक सूक्ष्मजीवों के कारण होता है। तो आपका 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, है ना। 28 बोला है बार बार कंपकंपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण होता है। तो आपका हो जाएगा 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबू मलेरिया होता है, ठीक ना। अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रखकर किस रोग की भावना से बचा जा सकता है। तो एड्स, है ना।
निम्नलिखित में किस रोगाणु पर प्रति जैविक औषधियों का असर नहीं होता है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये वायरस। तो ये सभी आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।